बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका अली बुखारी हाजिर खिदमत है। अपनी ज़ात में एक अंजुमन, एक तहरीक और एक हमा जहद शख्सियत शहीद हकीम मोहम्मद सईद की है, जो तमाम उम्र मेमाराने वतन में अखलाक व किरदार का जज्बा उभारने के लिए कोशा रहे। वो चाहते थे कि माशरे में अदलो इंसाफ और हकूक़ इंसानी के असूल परवान चढ़ सके। शहीद हकीम मोहम्मद सईद की 26वीं यौम शहादत के हवाले से हमने चुनीदा अहबाब से गुफ्तगू की। आइए इन शख्सियात के तासुरात जानते हैं। हकीम मोहम्मद सईद साहब को हमसे जुदा हुए 25 बरस बीत गए, ताहम अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक वो आज भी जिंदा हैं। गहना गया वो चांद मगर उसके नूर से, दरो दीवार वतन के हैं ताबा उसी तरह। लहरा चुकी वो बर्क मगर उसकी ताब से, कंदीले आरजू हैं फ़रोज़ां उसी तरह। शहीद हकीम सईद अपनायत व मोहब्बत के पैकर थे, खैर खाई दिलजोई का फैला हुआ उन्मान थे। सादगी तवाज़ो फ़रोतनी हर दिल अजीज़ी ये उनका तुर्रा इम्तियाज़ था। उनके अफ़ालो अक़वाल कौम के लिए मशअल राह हैं। उनकी साफ़ गोई बेबाकी असूल परस्ती और जज्बा सादिक ये हैं वो ज़ीने जिन पर कदम रख कर उन्होंने हिकमत को चार चांद लगाए। आज भी कौम व मिल्लत उनके असूल व अक़ायद फ़हम व फ़रासत उनकी साबित राय की ही मरहून मिन्नत है। खुदा का शुक्र है कि उनकी बेटी सादिया बावकार बासलाहियत एक हस्ती हैं जो बाप के मिशन को लेकर अपने अफ़ालो अक़वाल कौम के लिए मशअल राह बनी हुई हैं। हकीम मोहम्मद सईद की शख्सियत को अगर एक लफ्ज़ में बयान करना चाहें तो वो लफ्ज़ है खिदमत। उनकी पूरी ज़िंदगी खिदमत खल्क़ से इबारत है। हकीम सईद कोई मामूली आदमी नहीं थे। वो अगर चाहते तो अपनी सारी, उनके पास इतनी दौलत थी, उनके पास इतना मर्तबा था कि वो किसी और मुल्क में जाके सेटल हो सकते थे, लेकिन उन अजीम शख्सियत ने पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी। न सिर्फ पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी, पाकिस्तान को मेयारी जदीद मुनज़्ज़म इदारे दिए। मैं उनसे अपनी ज़िंदगी में 3 मरतबा मिली। हर दफ़ा मुझे मिलने पर उनसे ज़िंदगी का कोई ना कोई सबक हासिल हुआ। मेरे वो आइडियल है। मैं चाहती हूँ कि उनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जाएँ, हुकूमती सतह पर, प्राइवेट सतह पर, मीडिया चैनल्स, क्योंकि ऐसी शख्सियात पाकिस्तान का असल फेस है, असल चेहरा है। उनकी खिदमत का दायरा बहुत वसी है। उन्होंने तिब और सेहत, माशरती फलाह बहबूद और तालीम और तरबियत की ग्रां कदर इदारे कायम किए और तन तनहा वो काम अंजाम दिए जो हुकूमती सतह पर होने चाहिए थे। हकीम सईद शहीद जो हैं वो हमारे एक रोल मॉडल थे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए, नौजवानों के लिए। और उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी वो कुरान और सीरत की रोशनी के मुताबिक गुजारी। और आज हम उनकी कमी जो है वो शिद्दत से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान में एक भी ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिसे हम हकीम सईद शहीद कह सकें। हकीम सईद एक बुलंद पाया सियासी समाजी रहनुमा और नामवर तबीब थे। उन्होंने तिब मशरिक़ को मुतारिफ़ कराने में मरकज़ी किरदार अदा किया। हकीम सईद एक फ़र्द का नाम नहीं है, एक तहरीक का नाम है, एक अदारे का नाम है, एक अंजुमन का नाम है, एक मिशन का नाम है। उन्होंने जो पैगाम दिया, पाकिस्तान से मोहब्बत करो, पाकिस्तान की तामीर करो, तो हमने इस पैगाम को अमल की कबा पहनाना है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 50 लाख के करीब मरीज़ों का तिब्बी मुआयना किया। इस्लाम ने मरीज़ों को जो हुकूक दिए हैं, हकीम साहब तमाम उम्र इनकी पासदारी करते रहे। हकीम सईद शहीद के बारे में मैं यही कहूँगी कि उन्होंने एक नस्ल तैयार की और उन्होंने अपनी अनथक मेहनत से इस्लाम की जद्दोजहद, पाकिस्तान से मोहब्बत, बच्चों में एक ऐसी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए डाली जो बच्चे अब जवान और बूढ़े भी हो गए और वो अपने बच्चों में मुंतकिल कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर मियां मोहम्मद अकरम, मैं प्रोफेसर हूँ। इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहा हूँ। हकीम साहब से मुलाकात हमारी रही, हम बहुत ही उनके शायक हैं। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए। उनकी बड़ी खिदमत है मुल्क व कौम के लिए, बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पे मैं अगर कहूँ कि उनकी खिदमत हैं। उन्होंने तालीम के शोबे में, हिकमत के शोबे में और इसी तरह से पाकिस्तान की बका और सालमियत के हवाले से बहुत ही फ़िक्रमंद भी थे और उन्होंने बड़ी मेहनत की। उन्होंने एक कमरे के से जो अपने मतलब का आगाज़ किया और उसके बाद फिर उन्होंने मदीनातुल हिकमत बनाया
और इसके अलावा उन्होंने हर शहर में, हर बड़े शहर के अंदर जो है वो हिकमत के हवाले से उन्होंने जो काम किया है वो इतना काबिल क़दर है कि उसका हम मुतबादल जो है हम नहीं देखते कोई और शख्सियत ऐसी कि जहाँ पे लोगों के लिए तिब की खिदमत जो हैं वो हासिल हैं। तालीमी इदारों का एक जाल बिछाया, निसाबी कुतुब जो हैं वो उन्होंने तैयार करवाई। हमदर्द शुरा के इजलास जो है पाकिस्तान के चारों पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी इस्लामाबाद में, पेशावर में उन्होंने उनको शुरू कराया ताकि पाकिस्तान के जो कौमी मसाइल हैं उनके ऊपर जो है वो जो दानिशवरान हैं वो अपनी आरा पेश करें और उसकी रोशनी में हम पाकिस्तान बेहतर मुस्तकबिल के लिए काविश और कोशिश जो है वो कर सकें। और उनके बारे में अगर ये कहा जाए कि वो मसीहा मिल्लत थे तो ये मुबालगा ना होगा, वो मुअल्लिम मिल्लत थे तो ये भी मुबालगा ना होगा, वो हकीम मिल्लत थे तो ये भी मुबालगा ना होगा। हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनकी आक़िबत अच्छी फरमाए। वो मुखलिस और शरीफ नफ्स इंसान, उनको अल्लाह के बंदों से बहुत मोहब्बत थी। मेरा नाम नसीर चौधरी है। मैं MU कॉलेज में विज़िटिंग प्रोफेसर हूँ, वहाँ पे मैं लॉ पढ़ाता हूँ। हकीम साहब के साथ मेरी एसोसिएशन जो है वो बहुत पुरानी है। जब हकीम साहब ये सारी प्लानिंग कर रहे थे यूनिवर्सिटी वगैरह बनाने के लिए तो इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हाई ऑफिशल्स, यूनिसेफ के, USAID के सारे एक्सपर्ट पाकिस्तान से बुलाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी मौका मिला उनके साथ जाने का। तो वहाँ पे उनकी प्लानिंग जो उन्होंने डिस्कस की हमारे साथ, वहाँ पे बड़े कमेंट्स आए, बड़ी बातें हुई। तो आज जो कुछ भी है उसके बाद हकीम साहब ने उस पे जितनी वो बातें यूनाइटेड नेशन के ऑफिसर्स ने और वो दूसरे लोगों ने की थी, हकीम साहब ने उससे बढ़कर काम कर दिखाया। हकीम सईद साहब की पहचान हमदर्द पाकिस्तान के तौर पर की जाती है और सारी उम्र हकीम साहब ने पाकिस्तान की हमदर्दी, इंसानियत की हमदर्दी, इल्म की सरबुलंदी के लिए बसर की। और हकीम साहब हकीकत में ऐसे इंसान थे कि जिनको देखकर मालूम होता था कि इंसानियत क्या है और इंसान को कैसा होना चाहिए। उनका कॉल था कि कोई कौम सेहत और तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। चुनांचे तालीम को स्कूल की सतह से यूनिवर्सिटी तक फैलाने के ख्वाब की तकमील के लिए हकीम साहब ने मदीनातुल हिकमत कराची की बुनियाद रखी। जी, हकीम मोहम्मद सईद शहीद साहब के हवाले से क्या कहा जाए। कौम ने एक ऐसी शख्सियत को खोया है जिसका कोई नेमल बदल नहीं है। एक शफीक बाप, एक उस्ताद, एक तबीब, एक राह दिखाने वाला जो रहबर है उसको हमने खोया है। लेकिन उनकी जो तालीमात हैं, उन्होंने जो ये पौधा लगाया हुआ है, जो तालीम के हवाले से, जो तिब के हवाले से, हर तरह के शोबे में जो उनकी ये खिदमात हैं, उसका जो समर है, उसका फल है, वो अभी भी हम ले रहे हैं, इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमें ये कामिल यकीन है कि ता क़यामत तक जो उनका पौधा लगाया, जो फल है, वो चलता रहेगा। मैं हूँ समन अरूज, शोबा सहाफ़त से मेरा ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये फरमाया है कि शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है और हकीम सईद शहीद के जो खिदमात हैं और उनके किए हुए जो काम हैं उसके समरात आज हम सब उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। और उनकी शख्सियत का जो तुरा इम्तियाज़ था वो सादगी थी और वो चाहते तो बहुत सारी मरात ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सादगी से ज़िंदगी गुजारी और वो गवर्नर सिंध भी रहे। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि हकीम सईद जैसी शख्सियात, जैसे अब्दुल कदीर खान और अब्दुल सत्तार ईदी जैसी शख्सियात, ये कभी नहीं मरती, हमेशा ज़िंदा रहती हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ दिया ही दिया है। आज उनकी शहादत के मौके पर मेरा यही पैगाम है कि जो उनका शार था, जिस तरह से उन्होंने खिदमत की, हमें उसी तरह से काम करना चाहिए। यही मदीनातुल हिकमत शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद का ख्वाबों का समर है, जहाँ लाखों तालिब इल्म तालीम हासिल कर चुके हैं और हज़ारों आज भी ज़ेर तालीम हैं। मेरा नाम डॉक्टर जावेद यूनुसोफल है और आज मैं कुछ कहना चाहूँगा हकीम सईद साहब के बारे में और उनकी शख्सियत। उनको आज तक हम याद करते हैं। वो ऐसा कदम उठा गए हैं पाकिस्तान के लिए कि उसको फॉलो करना अब हमारा काम है और उनकी अजीम शख्सियत है। उन्होंने इतना काम किया है, इतना काम किया है। बहुत कम ऐसी शख्सियत है पाकिस्तान में। वो एक रहबर है
हमारे लिए, और हम उनको फॉलो करें, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मैं हूँ एम.आर. शाहिद, एक मुहक्किक, अदीब, शायर, और हकीम साहब से मेरे कोई 25-30 साल पुराने तल्लुकात रहे उनसे, और उनकी शहादत तक मेरा उनसे रब्ता रहा। और अभी पिछले दिनों मैं गया था हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची का, मैंने विज़िट किया वहाँ पे, और उनकी यादें मैंने ताज़ा की। वो बहुत नफीस और अजीम आदमी थे, और उनके खतूत जो है मेरे नाम, वो सबसे बड़ा एक सरमाया है। मेरे पास उनके 20 खतूत पड़े हैं, और मैं कोशिश करूँगा उन्हें किताबी शक्ल में ला जाए। और उनकी खिदमत इतनी ज़्यादा है जिनकी इंतहा नहीं। जब मैं यूनिवर्सिटी में वहाँ पे गया दौरा करने के लिए, विज़िट किया मैंने, तो मैं हैरान था कि अकेले आदमी ने एक नया शायर आबाद किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी का। बहुत सारे शोबे वहाँ पे देखे, बहुत सारी यादें ताज़ा हुई, और उनका लिबास देखा, बड़ा मज़ा आया उनके। अल्लाह ताला उनकी महफूज़ करे और उनकी अगली मंजिल आसान करे। हकीम साहब की जिंदगी का मकसद साइंस और तालीम और सकाफत को फरोग भी देना है। हकीम साहब चाहते थे कि पाकिस्तान के बच्चे तालीम की जेवर से आरास्ता हों, ताकि वो अपनी अमली जिंदगी में कदम रखें तो पाकिस्तान के कारआमद शहरी साबित हों। मैं लिख रहा था, फूल की पत्ती पे तेरा नाम, कांटे की नोक सीना गुल में उतर गई। जब भी हकीम सईद शहीद को याद करता हूँ तो सच्ची बात है, दिल जो है वो गमों दो से लबरेज हो जाता है। वो सियासतदान नहीं थे, वो रहनुमा थे। सियासतदान आने वाले इंतखाबात के बारे में सोचता है, रहनुमा आने वाली नस्लों की, असलों की, फसलों को शादाब करता है। वो आने वाले मुस्तकबिल के मेहमान थे, वो कौमी हमारे करदार के महल के जो है वो मेहमान थे। उन्होंने जो काम किया सादगी के साथ, आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। हकीम मोहम्मद सईद जैसा कद्दावर शख्स आज आप रुखे ज़ेबा लेकर, चिरागे रुखे ज़ेबा लेकर ढूंढने को निकलोगे, पूरी दुनिया में ना पा सकोगे। आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि बैरून मुल्क एक तकरीब में वो मौजूद थे, वहाँ उन्हें इजाज़िया दिया गया, आने जाने का टिकट के पैसे दिए गए, आपने वो लिफाफा वापस किया है, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। आप थोड़ा सा तसव्वुर करें, वहाँ का जो सफ़ीर है, उन्होंने उस सफ़ीर को वो लिफाफा दिया, वो सफ़ीर जो है वो लेकर आया, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने दिए उन्हें बुला कर लाएं। वो आए और उन्होंने कहा कि ये लिफाफा जो है, जो आप स्कूल चला रहे हैं, उन बच्चों के अखराजात जो हैं उनके लिए, उनकी फीसों के लिए ये बात है। वो मसीहा थे, मिल्लत के मसीहा थे। आज उनके काम करने वाले जानशीन है सैयद अली बुखारी के काम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने उनके मिशन को जश्न के तौर पर मनाया है, और उनके ख्यालात आलिया जो हैं वो नई नस्ल के ज़हनों में मुरकसम किए हैं। शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद साहब से की जो खिदमात हैं इंसानी हकूक़ के लिए, वो नाकाबिल फरामोश है। और हमें ये एजाज़ हासिल है कि ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान ने हकीम सईद साहब को इंसानी हकूक़ का अवार्ड पेश किया, और वो ख़ुद तशरीफ़ लाए उस फंक्शन में, और उन्होंने ये अवार्ड वसूल किया। और हमारी सोसाइटी को ये भी शर्फ हासिल है कि उनकी बेटी सादिया राशि साहिबा, उनको भी ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ने इंसानी हकूक़ का अवार्ड दिया, और वो भी तशरीफ़ लाई अवार्ड वसूल करने के लिए। इस तरह और हमदर्द फाउंडेशन जो है उसकी जो खिदमात हैं वो नाकाबिल फरामोश है। और अली बुखारी साहब हकीम साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए और जिस तरीके से उनका परचम लेकर चल रहे हैं, हमें उस पर फ़ख्र है। उनकी अचानक शहादत ने पाकिस्तान की कौम को इतना काबिल तलाफी नुकसान पहुंचा जिसका ज़ाला मुमकिन नहीं। बेशक ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, ताहम रूहानी तौर पर उनकी रहनुमाई और हिदायत आज भी हमारे साथ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हकीम साहब की ख्वाब और फिक्र के मुताबिक हमदर्द बुलंदियों के सफ़र की तरफ गामज़न है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आपने अहले दानिश के तासुरात जाने। ज़रूरत इस अम्र की है कि हम शहीद हकीम मोहम्मद सईद के अफकार की रोशनी में उस एहसास इंसानियत के फ़रोग़ और उसके शऊर व आगाही के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।